हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट पढ़ा था। सिंपल कैश बुक के बाद जो अगला टाइप ऑफ कैश बुक होता है वो होता है आपका टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक का ये हमारे पास फॉर्मेट है। ज़्यादा कुछ इसमें बदलाव नहीं होता। टू कॉलम कैश बुक में बस आपके पास कैश के साथ साथ बैंक का भी कॉलम आ जाता है। सेम वही डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फुली और अमाउंट की जगह एक आपका कैश का अमाउंट आ जाता है और एक आपका बैंक का अमाउंट आ जाता है। दूसरा आपका यहाँ पे भी डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर मतलब बिल नंबर लेजर फोलियो, एक कैश का अमाउंट एक बैंक का अकाउंट, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी। यहाँ पर कैश हमारा जो होता है, कैश मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे पास कैश रखा हुआ तो कैश मेरे लिए एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है। और मेरा एसेट मेरा हर तरह का एसेट रियल अकाउंट होता है। तो ये कैश बुक के अंदर भी मैं कैश का हिसाब लिख रहा हूँ। कैश भी मेरा रियल अकाउंट है तो कैश बुक के अंदर भी रियल अकाउंट का रूल लगेगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट में प्लस और क्रेडिट में माइनस। जब भी मेरे पास कैश प्लस होगा मैं उसे कैश को डेबिट साइड में लिख दूंगा, कैश या बैंक दोनों ही। जब मेरे पास प्लस होगा तो मैं इसको डेबिट साइड में लिख दूंगा, प्लस वाली साइड में। और जब भी मेरे पास कैश या बैंक से पैसे माइनस होंगे जाएंगे तो मैं इसे क्रेडिट साइड में माइनस वाली साइड में लिख दूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास 1 अप्रैल को लिखा हुआ है कैश इन हैंड कैश एट बैंक। 1 अप्रैल को साल की शुरुआत में मेरे पास पहले से 8,000 रुपये कैश रखा हुआ है और 6,000 रुपये बैंक में रखा हुआ है। ठीक है, ये पैसे मेरे पास रखे हुए हैं तो इन पैसों को मैं माइनस तो नहीं बोलूँगा। मेरे पास रखे हुए तो मैं इन पैसों को प्लस ही बोलूँगा। प्लस है तो मैं इनको डेबिट साइड में लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास पहले से थे तो मैं इनको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके अप्रैल फर्स्ट लिख कर इनको यहाँ पर मैं उतार दूंगा। कैश में मैं लिख दूंगा 8,000 रुपये है मेरे पास कैश में और बैंक अकाउंट के अंदर मेरे पास 6,000 रुपये है। ये हो गया। अब मैं पढ़ता हूँ अगली एंट्री जो मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है 3 अप्रैल की, वो है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, 1,000 रुपये। ठीक है, मैंने बैंक में जमा किया 1,000 रुपये। ठीक है, मतलब मैंने बैंक में 1,000 रुपये कैश जमा किया होगा। ठीक है, जब मैं बैंक में 1,000 रुपये कैश जमा करूँगा तो मेरे बैंक में पैसा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जो कैश है वहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक, मैं बैंक में जाऊँगा 1,000 रुपये लेकर और बैंक में उस अमाउंट को जमा करने के लिए बोलूँगा तो मेरे बैंक वाले मुझसे पैसा लेकर मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसे प्लस कर देंगे, लेकिन मेरे हाथ से कैश माइनस हो गया। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक में क्या हो रहा है, मेरे बैंक में पैसे प्लस हो रहे हैं लेकिन मेरे पास से कैश माइनस हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बैंक ये प्लस वाली साइड में बैंक में मैं 1,000 रुपये बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे बैंक में पैसे प्लस हो गए और मेरे पास से कैश माइनस हो गया तो मैं माइनस वाली साइड में कैश में से 1,000 रुपये माइनस कर दूंगा। इसको मैं बाय बैंक करके लिख दूंगा और इसको मैं टू कैश करके लिख दूंगा। दोनों एंट्री में सेम डेट डलेगा, क्योंकि एक ही डेट के दिन ये दोनों ट्रांजेक्शन हुए हैं। एक ही एंट्री में 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक, यहाँ पे अभी आपका अप्रैल लगेगा। ठीक है, और कभी भी ऐसी हमारे पास कोई एंट्री आए जहाँ पर कैश और बैंक दोनों में ही फ़र्क पड़ रहा है तो इस तरह की एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं और इनको ऐसे सी लिखकर दोनों तरफ हम शो करते हैं। ठीक है, अगली एंट्री हमारे पास लिखा हुआ है कि परचेज ऑफिस चेयर एंड पेड बाय चेक। ठीक है, मैंने ऑफिस के लिए चेयर खरीदा और 1,200 रुपये का और चेयर खरीदा और बदले में पैसे दिए। ठीक है, 1,200 रुपये चेक से दिए। ठीक है, जब मैं चेक से पैसे दूंगा तो पैसे मेरे बैंक अकाउंट से कम हो जाएंगे। ठीक है, पैसा मेरे पास कम हो रहा है तो मैं माइनस वाली साइड में क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन पैसा मेरे पास से बैंक से मेरी बैंक अकाउंट से कम हो रहा है पैसा, तो मैं बैंक में 1,200 रुपये ये माइनस वाली साइड में लिख दूंगा। और क्यों पैसा ये खर्च हो रहा है, क्योंकि मैंने परचेज़ किया। इसको ऑफिस चेयर करके लिख दूंगा मैं। हाँ, और डेट इसमें डाल दूंगा मैं अप्रैल 5। ठीक है, अगली एंट्री जो मेरे पास लिखी हुई है अप्रैल 12 की, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। ठीक है, मैं बैंक गया, मैंने मेरे बैंक अकाउंट से कैश निकाल लिया 1,000 रुपये। ठीक है, मैं बैंक जाऊंगा और मेरे बैंक अकाउंट से कैश निकालूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट से तो कैश माइनस हो जाएगा, लेकिन मेरे हाथ में कैश प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक जब मैं करूँगा तो मेरे पास कैश प्लस हो जाएगा और मेरे बैंक अकाउंट से पैसे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कैश मेरे पास प्लस हो रहा है तो मैं प्लस वाली साइड में डेबिट साइड में कैश में 1,000 रुपये लिख दूंगा प्लस वाली साइड में। और मेरे बैंक से पैसे माइनस हो रहे हैं तो मैं माइनस वाली क्रेडिट साइड में बैंक से बैंक की कॉलम में 1,000 रुपये माइनस 1,000 रुपये लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे बैंक से 1,000 रुपये माइनस हो रहे हैं। और इस एंट्री को मैं यहाँ पर बाय बैंक में लिखा हूँ तो कैश करके यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे कैश में लिखा हूँ तो टू बैंक करके लिख दूंगा और डेट इसमें मैं डाल दूंगा अप्रैल
और ये वाली एंट्री में भी मेरे कैश और बैंक, एक ही एंट्री में मेरे कैश और बैंक दोनों ही में फ़र्क पड़ रहा है, तो इस एंट्री को भी मैं कॉन्ट्रा एंट्री बोलूँगा। दोनों साइड में मैं सी लिख कर इसको नोट करूँगा, ठीक है। अगली एंट्री यहाँ पर लिखी हुई पेड वेजेस थ्रू चेक, ठीक है। वेजेस मैंने मजदूरी पे की वर्कर्स को, लेकिन चेक से पे किया, ठीक है। तो मैं चेक से पे करूँगा तो 700 रुपये मैंने चेक से पे किया, तो मेरे बैंक अकाउंट से कम होंगे पैसे, ठीक है। मेरे पास से पैसे कम होंगे तो मैं उसको माइनस वाली साइड, क्रेडिट साइड में लिखूँगा, लेकिन पैसे मेरे पास से जो कम हो रहे हैं वो मेरे बैंक अकाउंट से कम हो रहे हैं, तो मैं बैंक कॉलम के अंदर माइनस वाली साइड में 700 रुपये लिख दूंगा। और क्यों कम हो रहे हैं तो यहाँ पे लिख दूंगा वेजेस पेड, और इसमें मैं डेट डाल दूंगा अप्रैल 15, ठीक है। अगली एंट्री जो मेरे पास है पेड फॉर फ्लाइट। फ्लाइट कह रहे हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होते हैं, मैं फ़्लाइट का पैसा पे कर रहा हूँ, और लेकिन यहाँ पर लिखा कुछ नहीं हुआ है कि मैंने कैश से पे किया कि मैंने बैंक से पे किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पेड लिखा है, पेड का मतलब मैंने पैसे दे दिए, लेकिन कैश से दिए कि बैंक से दिए वो नहीं लिखा हुआ। तो मैं ऐसा मान लूँगा कि मैंने, जब कोई जानकारी नहीं दी तो हम ऐसा मान लेंगे कि मैंने कैश से दिया है, ठीक है। जब मैं कैश से पे किया हूँ तो पे करूँगा तो मेरे पास से पैसा कम होगा, माइनस होगा, उसे मैं क्रेडिट साइड माइनस वाली साइड में लिखूँगा। लेकिन पैसा मेरे पास से कैश में कम हो रहा है, तो मैं कैश वाली साइड में 100 रुपीज़ लिख दूंगा, क्योंकि कैश से मेरा 100 रुपीज़ माइनस हो रहा है, और इसको मैं बाय फ्राइट करके लिख दूंगा, और डेट इसमें डाल दूंगा मैं अप्रैल 17। अगली एंट्री मेरे पास मशीनरी परचेज फॉर कैश 2000 रुपये, ठीक है। मैंने मशीन खरीदा और बदले में कैश पे किया, ठीक है। मैं कैश पे करूँगा तो कैश मेरे पास से कम होगा पैसा, तो कैश कम होगा तो उसे माइनस वाली साइड में, क्रेडिट साइड में मैं लिखूँगा। लेकिन जो पैसा है वो मेरे बैंक से नहीं कैश से कम हो रहा है, तो मैं कैश में माइनस वाली साइड में लिख दूंगा। मशीन है मेरी 2000 रुपये की, तो 2000 रुपये कैश में मैं लिख दूंगा कि 2000 मेरे पास से माइनस हो गया, बाय मशीनरी लिख कर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, डेट है आपका अप्रैल 20। अगली एंट्री है कैश सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स का मतलब होता है मैंने गुड्स को सेल किया और बदले में मुझे कैश मिला, ठीक है। जब मुझे कैश मिलेगा तो कैश मेरे पास प्लस हो जाएगा, तो मैं उसे डेबिट साइड में लिखूंगा। कैश डेबिट साइड में लिखूंगा, प्लस वाली साइड में कैश मेरे पास प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर मैं कैश वाली साइड में लिख दूंगा 1800 रुपये मेरे पास प्लस हो रहा है। इसको मैं लिख दूंगा टू कैश, कैश नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ सेल्स लिख दूंगा, और डेट यहाँ पर मैं डाल दूंगा अप्रैल 22। आखिरी एंट्री जो मेरे पास लिखी हुई कि चेक रिसीव फ्रॉम सुमित 1200 रुपीज़ एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। सुमित कोई एक थर्ड पर्सन है, उसने मुझे चेक दिया, मुझे चेक मिला और मैंने उस चेक को बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। जब भी मैं बैंक में चेक जमा करूँगा तो मेरे बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मेरे बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं तो मैं प्लस वाली साइड में लिखूंगा, लेकिन बैंक में लिखूंगा क्योंकि कैश में नहीं, बैंक में पैसे प्लस हो रहे। कितने पैसे प्लस हो रहे? 1200 रुपये। इसको यहाँ पे लिख दूंगा, और ये 1200 रुपये मुझे कहाँ से मिले? ये मुझे सुमित ने दिया, तो मैं सुमित के नाम से यहाँ पर लिख दूंगा, और डेट लिख दूंगा अप्रैल 25। बस अब हमारे पास सारी एंट्रियाँ होगी। अब मैं इनका टोटल कर दूंगा, दोनों साइड का, कैश और बैंक का, डेबिट साइड का भी टोटल और कैश और बैंक का क्रेडिट साइड का भी टोटल। और जो भी बड़ा अमाउंट होगा उसको मैं दोनों साइड लिखूंगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास 8000, 9000, 10800, लेकिन इधर कम आ रहा है आपका, तो मैं 10800 को कैश में डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड लिख दूंगा 10800 रुपये। अब मैं बैंक वाला अमाउंट मिलाता हूँ, यहाँ पे 6000, 7000, 8200, और यहाँ पे कम आ रहा है, तो मैं क्योंकि 8200 बड़ा अमाउंट है बैंक का डेबिट साइड का, तो मैं 8200 रुपये को ही डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में ही लिख दूंगा, ठीक है। अब बस मैं इसका टोटल करूँगा। देखिए डेबिट साइड में तो मेरे पास पूरे 10800 है कैश में, और पूरे 8200 है बैंक में। जो भी मेरा बैलेंस आ रहा है कैश और बैंक, जो भी मेरा फ़र्क आ रहा है पैसों का, वो क्रेडिट साइड में ही, कैश में भी क्रेडिट साइड में फ़र्क आ रहा है और बैंक में भी क्रेडिट साइड में ही फ़र्क आ रहा है। तो मैं इसको बाय बैलेंस कैरी डाउन करके अप्रैल के लास्ट डेट 30 अप्रैल डाल के यहाँ पे डेट लिखूँगा, और मैं मिलाऊँगा ये कितना फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ 1000, 2000, 3000, 3100। अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे 700 रुपये बच जाएगा, और 3000 माइनस करूँगा तो यहाँ पे 7000 बच जाएगा। ये कैश का बैलेंस आ गया। यहाँ पे बैंक में मेरा टोटल है 8200, 1000, 2000, 2900 रुपये। अब मैं इसको माइनस करूँगा 2000 रुपये, तो ये 6000 हो जाएगा, और 6200, ये 8200 लिखा हुआ है। मैं अगर इसमें से 2000 रुपये माइनस करूँगा तो 6200 हो जाएगा।
उसके बाद फिर 200 माइनस करूँ 6000, फिर 700 माइनस करूँ तो 5300 रुपये मेरा कैश का बैलेंस आ गया। बस ये मेरा आंसर बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। बस एक ये मेरा अप्रैल का कंप्लीट हो गया। अब बस मैं ये जो अप्रैल के एंड में 30 अप्रैल को मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस आया है कैश और बैंक, उसी को मैं अगले महीने की शुरुआत में 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके ओपनिंग बैलेंस करके इसी को 7700 रुपये और 5300 रुपये, 7700 कैश में, 5300 बैंक में लिख कर इसको, बस ये हमारा बनकर तैयार हो गया।